हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एचआर ऑडिट। ये एचआर ऑडिट होता क्या है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, कब किया जाता है एचआर ऑडिट एंड इसका साइकिल क्या होता है, एचआर ऑडिट प्रोसेस का साइकिल क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब हम सबको पता है कि ऑडिट क्या होता है। जब भी एचआर डिपार्टमेंट में ऑडिट होता है तो आपके हर वर्क को, हर फंक्शंस को, ऑपरेशंस को, कंप्लायंसेस को ऑडिट किया जाता है, चेक किया जाता है कि क्या आपने वो काम, अपना प्रोसेस, अपना काम जो है, अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह से प्रॉपर की है या नहीं, कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन किए हैं या नहीं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एचआर ऑडिट होता है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआर डिपार्टमेंट है प्रॉपर फंक्शन करती है, क्योंकि उनको पता है ऑडिट में कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स, एरर्स या कोई भी इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए उन मिस्टेक्स को, इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट अपना काम अच्छी तरह से करता है कि वो सारे इश्यूज, प्रॉब्लम्स उन्हें आगे फेस ना करने पड़े एचआर ऑडिट में। इसलिए एचआर ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो अभी एचआर ऑडिट क्यों किया जाता है? एचआर ऑडिट इसलिए किया जाता है जिससे कि एचआर डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से कर सके। अगर कोई पॉलिसीज बनाई है या कोई कंप्लायंसेस फॉलो नहीं करे जो कि एम्प्लॉय पे भी इम्पैक्ट होता है, कोई पॉलिसीज ऐसी है जो कि एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए या वो पॉलिसीज प्रॉपर नहीं है जिससे कि एम्प्लॉयज भी कंफर्टेबल नहीं है, तो अगर एम्प्लॉयज कंफर्टेबल नहीं है तो वो जो इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन पे भी जाता है। कैसे? अगर एम्प्लॉयज कंफर्टेबल नहीं है तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन करके आगे किसी और अपॉर्चुनिटीज के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि अटेंशन पीरियड जो है बढ़ जाती है। तो इसीलिए जब ऑडिट होता है तो वो ये जरूर चेक किया जाता है कि जो पॉलिसीज बनाई गई है क्या वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है कि एम्प्लॉयज के लिए भी है। अगर ऐसा है तो उसमें क्या चेंजेस करना है वो भी ऑडिटर्स बताते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कंप्लायंसेस फॉलो किए जाते हैं नहीं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि कंप्लायंसेस को होते हैं, एक्ट्स होते हैं, पीएफ, पीटी, ईएसआईसी, देन टैक्स के, देन मैटरनिटी, ग्रेचुटी, ऐसे जो कंप्लायंसेस होते हैं वो प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये ऑडिट में चेक किया जाता है। प्रॉपर डिडक्शंस होते हैं एम्प्लॉय की सैलरी से, देन वो अमाउंट जो है गवर्नमेंट को, पीएफ डिपार्टमेंट को प्रॉपर पे किया जा रहा है नहीं, ये सारे कंप्लायंसेस में आते हैं। पीएफ से, ईएसआईसी से रिलेटेड ये प्रॉपर कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं एम्प्लॉय की सैलरी से। अगर डिडक्शंस नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, उसके भी कुछ प्रोसेस होते हैं। कितना डिडक्शन किया है उसके भी कुछ प्रोसेस होते हैं। ये सारी चीजें कंप्लायंसेस में आते हैं। तो ये प्रॉपर एचआर डिपार्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक किया जाता है एचआर ऑडिट में, जिससे कि आप आगे जाके कंप्लायंसेस से कोई भी इश्यूज फेस ना करें। एवरी ईयर कुछ ना कुछ कंप्लायंसेस में चेंजेस होते हैं, परसेंटेज वाइज चेंज होते हैं या 0 परसेंटेज वाइज या ईयरली वाइज समथिंग, कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। तो क्या वो कंप्लायंसेस एज पर द ईयरली बेसिस फॉलो होते हैं? यानी ऐसा तो नहीं है कि 5 ईयर्स पहले या 2 ईयर्स पहले कुछ चेंजेस किया था, अभी तक आप वही फॉलो कर रहे हो। ये चीजें भी कंप्लायंसेस में एचआर ऑडिट में चेक किया जाता है, इसीलिए एचआर ऑडिट किया जाता है। ये चेक किया जाता है कि आपने जो एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया है, जो कि आपके एम्प्लॉयज है, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे कि एक्सपीरियंस को लेके, सैलरी को लेके, या इनइक्वालिटी होती है अबाउट द सैलरी, मेल फीमेल, कोई भी रीजंस की वजह से यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो इन टर्म्स ऑफ सैलरी, डेजिग्नेशन या रोल्स, कुछ भी, इसलिए भी एचआर ऑडिट किया जाता है। अगर ऐसा है तो वहां पे भी कोई ना कोई आपको एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट या सजेशंस दिए जाते हैं, जिससे कि आप वो गलत ना करे, ऐसी गलती ना करे। तो अब बात करते हैं कि एचआर ऑडिट कब किया जाता है, कब कंडक्ट किया जाता है। तो एचआर ऑडिट नॉर्मली ईयरली ही किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कब करना है या ऑडिटर्स कब आते हैं, तो इसका कोई फिक्स्ड नहीं है। यू कैन से एट द एंड ऑफ द ईयर भी किया जाता है या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर या द मिड ऑफ द ईयर, ये टोटली डिपेंड करता है। बट ये वंस इन अ ईयर होता है। हार्डली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जो है ट्वाइस इन अ ईयर किया जाता है, मीन्स आफ्टर 6 मंथ्स ऑडिट्स किए जाते हैं। सो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन आता है कि ऑडिट कौन करता है, कौन होते हैं ये एचआर ऑडिटर्स जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके एचआर ऑडिट करते हैं? वो होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स। इंटरनल ऑडिटर्स वो होते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया है उन्हें ऑडिट करने के लिए, जो कि आपके सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए
ऑडिट करते हैं। तो ये जो ऑडिटर्स होते हैं या आपके एचआर डिपार्टमेंट में ऑडिट करते हैं एंड आपको बताते हैं कहीं पे अगर आपने कोई मिस्टेक्स किया है, कोई रूल्स प्रॉपर फॉलो नहीं किए हैं, जो भी उसमें आपने मिस्टेक्स किए, गलतियां किए, तो वो आपको बताते हैं कि आप कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप कैसे उसे करेक्ट कर सकते हो, एरिया इंप्रूवमेंट कहाँ रिक्वायरमेंट है, अगर आप कर रहे हो बट आपने प्रॉपर नहीं किया है तो उसमें आपको क्या चेंजेस करने हैं, किस तरह से करने हैं, कब एप्लीकेबल होता है और किस तरह से आप अपनी गलती को सुधार सकते हो, ये आपको इंटरनल ऑडिटर्स बताते हैं। जैसे कि कंप्लायंस ऑडिट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट, ये इन डिपार्टमेंट में जो है इंटरनल ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल ऑडिटर्स। सो ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं ये थर्ड पार्टी वेंडर होते हैं, मतलब किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं आपके एचआर डिपार्टमेंट को ऑडिट करने के लिए। तो ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं ये आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है। जब ये ऑडिट करते हैं इनके पास प्रॉपर एक लिस्ट होती है कि उनको क्या ऑडिट करना है, और कहीं पे भी अगर आपने कोई मिस्टेक्स किया है, रूल्स प्रॉपर फॉलो नहीं किए, कोई भी आपने पॉलिसीज ऐसी कुछ बनाई है तो वो प्रॉपर वो अपने रिपोर्ट में लिखते हैं एंड वो जो रिपोर्ट है अपने स्टैक होल्डर्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन या उस टीम या डिपार्टमेंट को देते हैं जहां पे उन्हें वो आगे प्रोसेस करना है एंड उसी के बेस पे एक्शंस लिए जाते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं ये आपको हेल्प नहीं करते हैं, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं बताते हैं कि आपको क्या करना है, ये सिंपली आपके रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम अपनी लिख दी है, एग्जाम के बाद हमारे पेपर्स चेक हो जाते हैं एंड एट द एंड में हमें मार्क्स मिल जाते हैं, हमें रिपोर्ट कार्ड मिल जाते हैं। इसी तरह से ये एक्सटर्नल ऑडिटर्स काम करते हैं, वर्क करते हैं, और ये थर्ड पार्टी के होते हैं। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर एचआर ऑडिट होता है, तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखिए, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एचआर ऑडिट होता है टाइम टू टाइम, तो आपका एचआर डिपार्टमेंट एज पर द प्रोसेस वर्क करता है, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, इम्प्रूवमेंट होती है उसमें। अगर उसने कोई मिस्टेक्स किए हैं तो मिस्टेक्स जो है अपने सुधार लेते हैं, वो कोई भी गलतियां नहीं करते हैं। और अगर ऐसा होता है तो जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं तो उन्हें गाइड भी करते हैं वो किस तरह से अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। तो आपका जो एचआर डिपार्टमेंट वो टोटली अपडेटेड रहता है कि उसे किस तरह से करना है, जिससे कि वो कोई भी मिस्टेक्स करने से बचे जो कि ऑडिटर्स के सामने आ सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल एचआर्स ने ज्वाइन किया है, ली छोड़ा है, ऐसा होता है ना कि एक एचआर ने 4 इयर्स 5 इयर्स वर्क किया, फिर बाद में दूसरा एचआर आता है, तो अगर कोई भी ऐसा एचआर चेंजेस हो रहे हैं, तो अगर एक एचआर ने अपना काम अच्छे से किया, उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो किए हैं, तो दूसरा एचआर भी वही करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यहाँ पे सारी चीजें जो है प्रॉपर की जा रही है, प्रॉपर फॉलो है, अपडेटेड है, तो वो भी आगे करते, क्योंकि उससे भी पता है कि आगे जाके ऑडिट होने वाले हैं, तो उसको भी वो रिकॉर्ड्स उसी तरह से करने हैं, उसी तरह से बनाने हैं एंड अपने आप को भी मेंटेन करना है, एचआर डिपार्टमेंट को मेंटेन करना है, जिससे कि ऑडिट में कोई भी इश्यूज, मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स उनको फेस ना करने पड़े, कोई भी नेगेटिव रिमार्क एचआर डिपार्टमेंट को ना मिले। ये एक एचआर डिपार्टमेंट के लिए एक मोटिवेशन होता है कि जिससे वो अपडेटेड रहते हैं एंड मोटिवेट रहते हैं कि वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। ऑडिट साइकिल, सो ये एचआर ऑडिट साइकिल क्या होता है? ये एक साइकिल होता है जहां पे आपको स्टार्टिंग क्लाइंट से लेके या ऑर्गेनाइजेशन से लेके एंड की रिपोर्ट तक आपका ये साइकिल होता है, किस तरह से ये आगे बढ़ता है एंड कैसे ये कंटिन्यू होता है, ये हम ये साइकिल में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है नो अबाउट योर क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करवाना है या आप किसी क्लाइंट के लिए ऑडिट करने जा रहे हो एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, तो पहले तो आपको क्लाइंट के बारे में जानना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है कि वो है क्या। अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे एक्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्ट होता है, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट वहां पे कुछ लॉज डिफरेंट होते हैं, तो आपको वो जानना है कि वो क्या है एग्जैक्टली। इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, कॉर्पोरेट है, क्या है। अकॉर्डिंगली आप ऑडिट के लिए आगे प्लानिंग कर सकते हो। तो ये प्लान करना है कि ऑडिट कब करना है, कैसे करना है एंड कहाँ करना है, किस किस एरिया में करना है, कौन ऑडिट के लिए आएगा या जाएगा या किसे बुलाना है। तो आप यहाँ पे प्लानिंग्स करते हो, स्ट्रैटेजीज बनाते हो अबाउट द ऑडिटिंग। प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज बनाने के बाद जब ऑडिट की बारी आती है तो ऑडिट में वो सारे रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, एविडेंसेस ढूंढे जाते हैं, मिस्टेक्स ढूंढे जाते हैं, वो सारे एरर्स चेक किए जाते हैं, वेदर इट इज इन रिपोर्ट्स में होते हैं या सॉफ्टवेयर में, कहीं से भी सारे
इवेल्यू देखा जाता है कि कहाँ से कोई मिस्टेक्स मिले, प्रॉपर हर एरिया को चेक किया जाता है और कोई भी ऐसे मिस्टेक्स मिलते हैं तो उसे फाइंड आउट किया जाता है एंड उसके रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। ये मिस्टेक्स मिल जाते हैं, एरर्स मिल जाते हैं, जो भी गलतियां एचआर डिपार्टमेंट में किया है तो वो उसे देखा जाता है कि अब इसमें क्या होगा, ये जो गलतियां की है इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, कैसे करना, आगे इसके क्या कर सकते हो। सो एनालिसिस करने के बाद, सारे मिस्टेक्स निकालने के बाद, बताने के बाद ये बताया जाता है कि क्या क्या मिस्टेक्स किए गए हैं, अब इसमें क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, क्लाइंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, उन्होंने क्या गलतियां की है, आगे क्या उनको कॉन्सिक्वेंसेस या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे और किस तरह से उन्हें उसमें वर्कआउट करना है, निकलना है, बचना है। उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें क्लियरली बताया जाता है कि उन्होंने किस डिपार्टमेंट में ऑडिट किया है, देन किस एरिया में ऑडिट किया है, जैसे कि फाइनेंस, ऑपरेशन, आईटी, कंप्लायंसेस, तो कहाँ पे उन्हें कौन से मिस्टेक्स मिले हैं, क्या गलतियां की, उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई जाती है। एट द एंड में कंक्लूजन भी लिखा जाता है कि उन्हें आगे क्या करना है, किसे रिपोर्ट करना है या किस तरह से अपनी गलतियां को सुधार सकते हैं, क्या पेनल्टी हो सकती है। अगर इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं तो आपको गाइड कर देंगे कि आपको कहाँ इंप्रूव करने हैं, बट इन केस अगर वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या एक्शंस लिए जाएंगे वो रिपोर्ट कार्ड में होते हैं। तो ये होता है एचआर ऑडिट। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज, कोई भी सजेशंस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।